नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले बिहार में उठा एक मुद्दा आज भी उतना ही गर्म है जितना उस वक्त था। मुद्दा था जनसंख्या नियंत्रण कानून का, जिसकी बात शुरू तो यूपी से हुई, लेकिन उसकी आंच बिहार में भी दिख रही है। हालांकि यहां के सीएम नीतीश कुमार ने इस पर कुछ और ही कहा था, जो आपने भी सुना ही होगा। फिलहाल बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को बीजेपी विधायक ने एक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार बिहार में जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यूपी में जब से नई जनसंख्या नीति लाने को लेकर बात शुरू हुई थी, तब से इसे बिहार में लागू करने की बात को लेकर यहां की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में कई बार जनसंख्या नीति को लागू करने को लेकर हंगामा हो चुका है। एक बार फिर बिहार में जनसंख्या नीति पर बयानबाजी और विधानसभा में हंगामा शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से अलग रुख अपनाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक ने बुधवार को विधानसभा के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। विधायक विजय कुमार खेमका ने इस आशय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है, हम सभी जातियों और समुदायों में 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने की आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कुछ नहीं कहा। प्रस्ताव में करुणाकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए थे। इससे पहले बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खेमका ने कहा कि हम सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना। ये पूछे जाने पर कि क्या यह नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए बीजेपी की कोई रणनीति है, जो अब बिहार में राजग सरकार में मजबूत स्थिति में है, जिस पर खेमका ने कहा कि यह पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के बारे में है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारों द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण बिलों पर असहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जन जागरूकता बढ़ाने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ही तरफ से कई तरह की बयानें निकलकर सामने भी आई थी। उनकी ही गठबंधन की बीजेपी ने भी उस वक्त भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अब विधानसभा में जबकि मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में इस प्रस्ताव को बीजेपी के विधायक ने पेश किया है और इस पर ध्यान आकर्षित करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस प्रस्ताव को जिसको पेश किया गया है उस पर क्या विचार किया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।